लियारी ने रहमान डकैत, उजैर बलूच और हाजी लालू जैसे कुख्यात नाम पैदा किए, जिनका जिक्र हाल के दिनों में फिल्म धुरंधर में भी देखने को मिला। लेकिन इन सबके बीच एक नाम ऐसा भी था जो पहली बार सुनने पर चौंकाता है। नाम है नबील गबूल। फिल्म धुरंधर में राकेश बेदी द्वारा निभाया गया किरदार जमील जमाली असल जिंदगी के पाकिस्तानी नेता नबील गबूल से प्रेरित बताया जाता है। हालांकि नबील गबूल खुद इस चित्रण से नाराज नजर आए। उनका कहना है कि फिल्म में उन्हें कमजोर, हल्का और झेपू दिखाया गया, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। इसी विवाद के बीच एक बार फिर लियारी और नबील गबूल की असली कहानी चर्चा में आ गई है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। नबील गबूल का जन्म 16 नवंबर 1962 को कराची में हुआ था। राजनीति उनके लिए कोई नया रास्ता नहीं थी, बल्कि विरासत थी। उनके दादा अल्लाह बख्श गबूल सिंध असेंबली के पहले डिप्टी स्पीकर रहे और 2 बार कराची के मेयर भी बने। उनके बारे में मशहूर था कि उन्हें जमीन खरीदने का जबरदस्त शौक था, इतना कि एक वक्त कराची के करीब 70% जमीन उनके नाम बताई जाती थी। ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि कहीं पूरा शहर ही गोबल खानदान का ना हो जाए, इसलिए रोक लगाई गई। लेकिन अल्लाह बख्श गबूल हाई कोर्ट पहुंचे और आदेश रद्द करवा लिया। नबील के पिता अहमद खान गबूल और चाचा अब्दुल सत्तार गबूल भी राजनीति में सक्रिय थे। ऐसे माहौल में नबील का राजनीति में आना तय माना जाता था। 24 साल की उम्र में उन्होंने तय कर लिया कि अब मैदान में उतरना है। उनकी एंट्री किसी बड़े नारे या बगावत के साथ नहीं हुई, बल्कि चुपचाप लियारी की राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे इसकी दिशा बदलनी शुरू की। उस वक्त लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी का सबसे मजबूत गढ़ था। नबील गबूल ने भी अपनी राजनीतिक शुरुआत यहीं से की। 1988 में वो सिंध प्रांतीय असेंबली के सदस्य बने। 1993 में सबसे कम उम्र के डिप्टी स्पीकर बने और 2008 में उन्हें फेडरल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग बनाया गया। राजनीतिक तौर पर सब कुछ उनके पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन कराची की असली ताकत सत्ता के दफ्तरों में नहीं, बल्कि लियारी की गलियों में थी। नबील गबूल खुद कहते रहे कि लियारी ही कराची है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बलूच और कच्छ से आए हुए हैं, इसलिए वो खुद को भी बलूच बताते हैं। लियारी लंबे समय तक बंदरगाह मजदूरों और मछुआरों का इलाका रहा और गबूल परिवार का यहाँ हमेशा दबदबा रहा। लेकिन साल 2000 के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। साल 2000 का वो दौर था जब लियारी धीरे धीरे पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाने लगा। पहले छोटे छोटे गैंग, ड्रग्स के कारोबार तक सीमित थे, लेकिन इसी दौर में रहमान डकैत का उभार हुआ। एक गरीब परिवार से आने वाला ये युवक, जिसके पास ना पढ़ाई थी ना नौकरी, उसके लिए अपराध ही जिंदा रहने का रास्ता बन गया। 2008 में पीपीपी ने पीपल्स अमन कमेटी यानी कि पीएसी बनाई और इसका नेतृत्व रहमान डकैत को सौंपा गया। इसके बाद चुनावों में उसका दखल बढ़ने लगा और लियारी में उसका खौफ भी फैलता गया। आरोप लगे कि पीएसी के जरिए गैंगस्टरों को सियासी संरक्षण दिया जा रहा है। बताया जाता है कि 2006 में क्वेटा में पुलिस अधिकारी चौधरी असलम ने एक गुप्त अभियान के तहत रहमान डकैत को गिरफ्तार किया था। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस गिरफ्तारी को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। कुछ ही समय में हथियारबंद लोग पहुंचे और रहमान को छुड़ा ले गए। रहमान का दावा था कि उसने पैसे देकर अपनी रिहाई करवाई। रहमान डकैत के बाहर आते ही कराची में अपराध और हिंसा का दौर और तेज हो गया। 9 अगस्त 2009 को पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ में रहमान डकैत मारा गया, लेकिन उसकी मौत के बाद हालात सुधरने के बजाय और भयानक हो गए। 2009 से 2014 तक लियारी पूरी तरह गैंग वॉर का अड्डा बन गया। इलाके को नो गो एरिया कहा जाने लगा, जहां पुलिस और मीडिया भी बिना इजाजत दाखिल नहीं हो सकते थे। इस पूरे दौर में आरोप लगे कि पीपीपी के कई नेता गैंगस्टरों को संरक्षण दे रहे हैं। तत्कालीन गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा पर भी गंभीर आरोप लगे कि वो गैंगस्टरों को खुली छूट दे रहे थे। इसी बीच नबील गबूल 2008 से 2011 तक फेडरल मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह ये बताई गई कि सरकार टारगेट क्लीनिंग रोकने में नाकाम है और गैंगस्टरों को समर्थन दे रही है। हालांकि ये चर्चा भी रही कि लियारी में नबील गबूल की पकड़ कमजोर पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने मंत्री पद छोड़ा। 2013 में उन्होंने पीपीपी छोड़कर मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM ज्वाइन कर ली।
इसके बाद खबरें आई कि पीपीपी ने उन्हें बैन कर दिया है। नबील गबोल की छवि लंबे समय तक एक ऐसे नेता की रही जो गैंगस्टरों के सियासी संरक्षण का विरोध करता था, लेकिन एमक्यूएम में आने के बाद भी विवाद उनका पीछा करता रहा। 2015 में गैंग के ऑपरेशन कमांडर आमिर की गिरफ्तारी हुई, जिसने दावा किया कि नबील गबोल गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करते थे। लियारी में ये कहा जाने लगा कि बिना सियासी छाव के कोई गैंग नहीं चलता। नबील गबोल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि वो नेता हैं, गैंगस्टर नहीं। लेकिन दबाव बढ़ता गया और उन्होंने एमक्यूएम से भी इस्तीफा देना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से पीपीपी में वापसी की और पार्टी से जुड़ गए। इसके बावजूद विवाद थमे नहीं। 2018 में एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर से मारपीट, 2020 में फिशरमैन कोऑपरेशन सोसाइटी के चेयरमैन पर फायरिंग, धमकियों और हथियारों से जुड़े आरोप लगातार सामने आते रहे। इसी बीच फिल्म धुरंधर रिलीज हुई और नबील गबोल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। फिल्म में अपने किरदार को लेकर नबील गबोल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लियारी को आतंक का गढ़ दिखाया गया, जबकि हकीकत ये नहीं है। उनका दावा था कि अगर कोई दुश्मन एजेंट लियारी में आता तो जिंदा वापस नहीं जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म के खिलाफ जाने के लिए भारी पैसा चाहिए, जो उनके पास नहीं है। उनके मुताबिक अरब और गल्फ देशों ने इस फिल्म पर बैन लगाकर खुद ही जवाब दे दिया है। फिलहाल नबील गबोल पीपीपी के साथ जुड़े हुए हैं और फिल्म में दिखाए गए किरदार पर लगातार अपनी आपत्ति जता रहे हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।